स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्रेजुएशन आज की एजुकेशन की सबसे बेसिक नीड है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि आपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है। इसके बाद अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड बनना चाहते हैं और एडवांस एजुकेशन गेन करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप मास्टर डिग्री हासिल करें या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो आपके लिए एमएससी नर्सिंग से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, यानी नर्सिंग के फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आने वाले कुछ ही मिनटों में आप लोग जान जाएंगे एमएससी नर्सिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, कॉलेजेस की एवरेज फीस क्या है, आप किस तरीके से एमएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन हासिल कर सकते हैं और एमएससी नर्सिंग के दोनों सालों का सिलेबस क्या है, एमएससी नर्सिंग के बाद आपकी जॉब में क्या क्या इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है और किन किन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एमएससी नर्सिंग 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी इसे करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्वल लेवल की किसी भी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नंबर 1, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इन दोनों ग्रेजुएशन के कोर्स में मिनिमम आपने 50% गेन किए हैं तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं कहीं 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज मिनिमम 17 साल है और अगर आप मैक्सिमम 35 साल के हैं तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं और 35 साल के बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट भी दी गई। इसके बाद जानते हैं एमएससी नर्सिंग में एडमिशन की प्रोसेस क्या है। मेनली ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी है जहां परसेंटेज बेस के ऊपर एडमिशन दिया जाता है। एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली मुख्य संस्थाएं जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली, अलग अलग स्टेट की हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, पीजीआई चंडीगढ़, राक दिल्ली, वेस्ट बंगाल पीजीएनएटी, जिपमर पुडुचेरी, इन इंस्टीट्यूशन में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। एमएससी नर्सिंग की फीस भी इन्हीं इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती है। अगर आप एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही कम फीस में एमएससी नर्सिंग करने को मिल जाएगी। एम्स की सालाना फीस लगभग 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में है, जो कि ना के बराबर है। इसके अलावा स्टेट से कनेक्टेड कॉलेजेस की फीस लगभग 30 से 60 हज़ार रुपए के बीच में है और इसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करते हैं तो आपकी फीस 1 लाख से 1.5 लाख पर साल के बीच में देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप बड़े इंस्टीट्यूशन के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, आपकी फीस भी बहुत ही कम लगनी है और जब आप एमएससी नर्सिंग कर लेंगे तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसके बाद जानते हैं एमएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में कि एमएससी नर्सिंग के दोनों सालों का सिलेबस क्या है। पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में आपको नर्सिंग एजुकेशन, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स और चौथा सब्जेक्ट है क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट। क्लिनिकल स्पेशलिटी में अलग अलग सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे क्रिटिकल केयर, कार्डियक स्पेशलिटी, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करनी होती है। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सारे स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आपको चूज़ करना होता है। इसके बाद सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नंबर 1 नर्सिंग रिसर्च, नंबर 2 नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नंबर 3 क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकेंड। इसके बाद बात करते हैं एमएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स ही रहते हैं, लेकिन आपका कद बढ़ जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है। यहाँ आप नर्सिंग इंचार्ज बन सकते हैं या नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं, जिसके बाद आप सारी ग्रेजुएट नर्सेस के हेड बनेंगे। नंबर 2, यहाँ आप नर्सिंग एजुकेटर या नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, जिसके बाद आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ा सकते हैं। नंबर 3, आप नर्सिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। नंबर 4, आप क्लिनिकल नर्स मैनेजर बन सकते हैं और नंबर 5, आप नर्सिंग सुपरवाइजर या सीनियर नर्स ऑफिसर भी बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारी पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसके बाद आप जान सकते हैं कि ये 5 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास एक्स्ट्रा में रहेगी और अगर आप उन जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं